मैंने क्या किया, इन दो टर्म्स को एक साथ कर लिया। एक तो 1/sin पाई अपॉन एन, दिस माइनस 1/sin 2 पाई अपॉन एन, सॉरी 3 पाई अपॉन एन। और जो दूसरा टर्म है ना अपने पास, कौन सा, 1/sin 2 पाई अपॉन एन, इसको अलग रख दिया। ये तो तुम सोच समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं साइन सी माइनस साइन डी वाले फॉर्मूले को लगाने की सोच रहा हूं, इसलिए मैंने इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लिया। दिस इंप्लाइज, एलसीएम लिया तो कितना मिल गया, साइन 3 पाई बाई एन, एंड दिस माइनस साइन पाई अपॉन एन, एंड दैट होल डिवाइडेड बाई साइन पाई अपॉन एन into sin 3 pi upon n, and this minus 1 upon sin 2 pi upon n, and this is equal to 0। ऊपर लगाया फॉर्मूला sin c plus sin d का, तो क्या हो जाएगा, this implies this is 2 sin c minus sin d का, तो क्या हो जाएगा 2 cos c plus d by 2, मतलब 2 pi by n आ गया। और दूसरा क्या आ गया, साइन का 3 पाई बाई एन माइनस पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन डिवाइडेड बाई 2, मतलब साइन पाई बाई एन। नीचे भी एक साइन पाई बाई एन था, दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, एक बच गया क्या, साइन 3 पाई अपॉन एन, एंड दिस माइनस दिस इज 1 अपॉन साइन 2 पाई बाई एन। अब ले लेते हैं बेटा एलसीएम इन दोनों का। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या टर्म बनेगी अपने पास, यहां से आ जाएगा 2 इंटू कॉस 2 पाई अपॉन एन इंटू साइन 2 पाई अपॉन एन, दिस माइनस साइन 3 पाई अपॉन एन, एंड जो डिनोमिनेटर में टर्म थी मैंने राइट साइड ले जाके मल्टीप्लाई करके 0 रख दी। ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। ठीक है, अब जरा सोचो कैसे सॉल्व करें, कैसे कैलकुलेट करें। लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है तो वो तो बन चुका है कितना, एक तरीके से ये 2 कॉस है और दूसरा साइन है, तो ये कंप्लीटली मिल गया क्या, साइन 4 पाई बाई एन। इतनी बात शायद सबको समझ में आई होगी, है ना। साइन 4 पाई बाई एन माइनस साइन 3 पाई बाई एन, फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं, कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी का। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो डायरेक्टली प्रॉपर फॉर्म बनती चली जा रही है और कैलकुलेट करते चले जा रहे हो आप लोग। तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस, एक बार सम, तो 4 प्लस 3 7, तो 7 पाई अपॉन 2 एन आ गया। ठीक है, और माइनस में कितना आ गया, सॉरी इनटू साइन 4 माइनस 3, मतलब पाई डिवाइडेड बाई 2 एन आ गया, ये साइन की टर्म। दिस इज इक्वल टू 0। अब बेटा मैंने बोला ना कि ये वाला फॉर्म तो कभी 0 नहीं हो सकता। आपने बोला सर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा n की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है। अगर n की वैल्यू 3 से बड़ी है तो साइन पाई अपॉन 6 इस टाइप की वैल्यू मुझे मिलेगी, 6 या पाई अपॉन, मतलब समझ में आ रहा है ना सबको। जो ये एंगल आएगा ना वो एक्यूट एंगल आएगा, 0 से पाई बाय 2 के बीच का एंगल आएगा, तो साइन तो उसमें रीजन में कभी 0 हो नहीं सकता, तो ये वाली वैल्यू हमारी चली गई। हाँ जी बच्चों, समझ में आया बात सबको, क्लियर भी यहां तक कहानी। यस सर। वेरी गुड। तो यहां से मुझे पता चला कि cos 7 पाई अपॉन 2n 0 हो सकता है, और तुम्हें ऑप्शन में दिख रहा था n इक्वल टू 7, तो ये n इक्वल टू 7 के लिए 0 हो ही रहा है, देखो क्योंकि 7 पाई अपॉन 2 इंटू 7 करता हूं तो cos पाई बाई 2 बन जाएगा, और cos पाई बाई 2 तुम्हें पता है कितना होता है, 0 होता है, राइट। तो हमें ऐसे सोचना है, क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। ऑप्शन देखना कौन सा करेक्ट हो गया, यहां से मेरे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, सही है। अरे भाई हाँ या ना कुछ बताओ। सर लास्ट में क्या करा हमने? लास्ट में बेटा साइन तो 0 हो नहीं सकता, cos 7 पाई बाई 2n 0 होगा। अब cos 7 पाई बाई 2n कब 0 होगा, तुम्हें पता है cos 0 होता है जब इसका एंगल पाई बाई 2 का मल्टीपल हो, तो पाई बाई 2 का मल्टीपल हो तो n 7 होना चाहिए, तभी जाके पाई बाई 2 का मल्टीपल आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा, है ना। आई बात यस समझ सर। में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, n इक्वल टू 7, राइट। ये कहानी है, ठीक है। अब फिर बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सोचना कैसे करेंगे इसे भी। थर्ड क्वेश्चन है जेई एडवांस 2010 का।
मतलब जितने अच्छे क्वेश्चन से मैंने सारे पिक कर लिए अभी तक। हाँ, बोलता है टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, टू पैरेलल chords of a circle of radius 2 at distance √3 + 1 अपार्ट, ये गिवन किया हुआ है। ठीक है, दोनों पैरेलल कॉर्ड है, ये तो पता है, ये तो बता ही दिया उसने, और ये कंडीशन भी अपने को दे दी है बेटा। ठीक है, उसके बाद बोलता है इफ कॉर्ड सबटेंड एट द सेंटर, इफ कॉर्ड सबटेंड at the center angle pi by k and 2 pi by k, angle pi by k and 2 pi by k, ठीक है, where k is greater than by 0, then find the greatest integer value of k। पढ़ा चुका हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम्हें। पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4। थोड़ा सोचो और मुझे बताओ। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है सबको? लैंग्वेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा? बताओ, है ना? समझ में तो आ रहा है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। थोड़ा सोचो एक बार और फिर मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें सॉल्यूशन करवाता हूं इसका। बहुत बढ़िया, एक ही क्वेश्चन दे देना बस, उससे ही सारी चीजें बन जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन शायद सबने नोट किया होगा। मैं पहले बनाता हूं इसकी फिगर। देखो, तो इसने बोला सर्कल है, तो ये तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस सर्कल में इसने दो कॉर्ड्स दी हुई हैं, ये दो कॉर्ड्स ले ली, दोनों पैरेलल कॉर्ड्स बोली हुई हैं। ठीक है, यहां पे आपके सर्कल का सेंटर आ गया, सपोज दिस इज ओ। ठीक है, तो उसने जो ये एंगल है ना, कॉर्ड जो है सेंटर पे एंगल सबटेंड करते हैं बताए हुए हैं, तो एक तो ये वाला एंगल सबटेंड करता है, तो ये एंगल दिया हुआ है उसने पाई अपॉन के, दिस एंगल इज पाई अपॉन के। और दूसरा ये एंगल सबटेंड करता है, ठीक है, ये वाला एंगल दे दिया उसने 2 पाई अपॉन के। राइट, तो मैं अगर यहां पे ना एक ये लाइन ड्रॉ करता हूं, इस टाइप की एक लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन, तो ये पॉइंट सपोज ए है और ये पॉइंट बी है, तो उसने ए बी दिया हुआ है हमें कितना, दोनों कितनी दूर रखी हुई बेटा, √3 + 1 दिया था शायद ना, ये दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये वाले एंगल जो है मेरे पास, ये मिल गया पाई अपॉन 2 के, और ये मुझे मिल गया कितना, पाई अपॉन के, हाफ एंगल हो गया ना। और ये जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 2। बस अब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। हमें चाहिए OA और OB, उनका सम किसके इक्वल आ रहा है, AB के इक्वल आ रहा है। आ रही बात सबको समझ में? तो ये पता है ना, OA + OB दिस इज इक्वल टू AB, और AB की वैल्यू कितनी है, √3 + 1। पुट करूंगा मैं यहाँ पे, OA देखना कितना मिल रहा है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हाँ भाई बोलना कोई। तो 2 cos
पाई अपॉन 2k, ये तो आ गया OA, और OB कितना आ गया 2 cos पाई अपॉन k। बेटा सबको समझ में आया, हाँ या ना बताना। राइट में √3+1 बोलो, ये बात सबको समझ में आ रही है? आप यस सर। वेरी गुड। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब यहां देख रहे हो कि कॉस का हाफ एंगल है, लेकिन यहां पे क्या है आपके पास, पाई अपॉन के एंगल यूज हुआ है, तो इसे ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक कर दो, इसको लिख लो कितना, दिस इज 2 cos पाई अपॉन 2k, एंड दिस प्लस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 2k, दिस माइनस 1, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया, तो पाई अपॉन के एंगल 2 थीटा ले लिया, तो ऑब्वियसली पाई अपॉन 2k थीटा एंगल बन जाएगा, वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है आपको, तो ये आ गया √3+1। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई 4 cos स्क्वायर पाई अपॉन 2k, राइट, और दिस प्लस 2 cos पाई अपॉन 2k, और देखना यहां से मिल रहा है -2, और -2 -1, अच्छा तो ये आ जाएगा -3, तो ये आ गया आपके पास -3 माइनस √3, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो cos पाई अपॉन 2k का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस cos पाई अपॉन 2k इज इक्वल टू, अब तुम्हें ये पता भी चल रहा हो पाई अपॉन 2k एक एक्यूट एंगल है जो कि 0 से π/2 के बीच में मिल रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगी एक्यूट के हिसाब से सोचते हुए निकालेंगे, ठीक है, जिसको डिस्कार्ड करना हो वो डिस्कार्ड भी कर सकते हो। सो कितना मिल गया, दिस इज cos pi upon 2k is equal to minus b, that is -2 plus minus root b square, that is 4 minus 4ac, तो ये हो जाएगा प्लस का 16 into 3 plus √3, and that whole divided by 2a, that is 8. So this value is equal to -2 plus minus square root of, कितना वैल्यू मिल रहा है, 4 प्लस 16, अच्छा ये कितना आ गया 48, मतलब 52, √52 प्लस √3, 16 √3, ऐसा कुछ आ रहा है। वैसे मैं चाहूँ तो अब चाहो तो बेटा 4 को कॉमन ही ले लो बाहर, है ना, तो जब 4 को बाहर कॉमन लोगे तो रूट के बाहर निकालोगे 2 बन जाएगा, ऊपर नीचे 2 एलिमिनेट हो गया, तो कितना आ गया -1 प्लस माइनस √13 प्लस 4 √3, एंड दैट होल डिवाइडेड बाय 4, ऐसा कुछ आ रहा है, हाँ या ना, समझ में आ रही है बात सबको? तो अपन कौन सी वैल्यू पिक करेंगे, कौन सी पिक नहीं करेंगे, थोड़ा सोच लो। मुझे लगता है कि तुम दिमाग लगा सकते हो इसमें। जो ये √13 प्लस 4 √3 है, जरा इसको भी सोचो। मैं अगर सिर्फ 13 प्लस 4 √3 को देखता हूं, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, जो 4 √3 ना उसे लिखता हूं 2 इंटू 2 √3 ना, 2 इंटू 2 इंटू √3, आ रही बात समझ में? और 13 को क्या लिखूं यार, कुछ फायदा मिलेगा इससे? √3 है आपके पास, क्या किया जाए फिर? ये तो कोई बात बनी नहीं ना। 12 परफेक्ट स्क्वायर बनाने की सोच रहा हूं भाई, थोड़ा देखना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कुछ बन रहा बेटा? हाँ, ये बन सकता है कि मैं इसको ऐसे कर लूं, 2 इंटू 1 इंटू 2 √3, अब शायद बन गया, मतलब 2 √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ गया 2 √3 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। समझ में आई बात? बताओ। तो ये कितना आ यस सर। गया, वेरी गुड, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस 2 √3 प्लस 1, मतलब ये वाली कलाकारी तो तुम्हें आनी चाहिए भाई, एडवांस का पेपर दे रहे हो, थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा, दिमाग में आनी चाहिए कैलकुलेशन। तो दो पॉसिबिलिटी, एक तो प्लस साइन के साथ में और एक माइनस साइन के साथ में। अगर मैं प्लस साइन लेके चलता हूं तो मेरे पास कितना आ गया, -1 प्लस 2 √3, दिस प्लस 1 दैट डिवाइडेड बाई 4, ये -1 से -1 कैंसिल आउट, और ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, √3/2 आ गई। एक तो ये आ गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी
और करके लिख लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी जब -1 साइन के साथ में, -1 -2√3 -1 सॉरी +1, हाँ -1 ही रहेगा, दैट डिवाइडेड बाई 4, ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव है। आपका जो एंगल है वो है एक्यूट एंगल π/2k। कैसा एंगल है बेटा ये? एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट के लिए तो कॉस पॉजिटिव वैल्यू ही गिवन करेगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास आ चुका है यहां से cos π/2k, दिस इज इक्वल टू √3/2, और ये आ गया π/6 सॉरी, so π/2k, दिस इज इक्वल टू π/6। पाई से पाई एलिमिनेट, 3 टाइम्स ये भी गया, मुझे मिल गया k इक्वल टू 3। किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो भाई सेम ही होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ k कितना मिल गया? 3 ही मिल चुका है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आया समझ में? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो फॉर्मेट क्लियर हुआ, कैसे बना रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा, बताओ। हाँ जी यस बच्चों, सर। वेरी गुड। अब आता है मैक्सिमम वैल्यू का, जिसके ऊपर तुम बहुत काम कर चुके हो और तुम्हें आंसर देना चाहिए इसका। ये है जेईई एडवांस 2010 का अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं।